नेक्स्ट, हाँ, 2020 डेमोक्रेसिक रिपोर्ट इंडेक्स, 2020 डेमोक्रेसिक रिपोर्ट इंडेक्स, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसिक इंडेक्स रिपोर्ट है ना। तो इसमें इंडिया का रैंक हाँ। रहा था 53वां। इंडिया का रिपोर्ट रहा था, इंडिया का रैंक रहा था 53। डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट, इंडिया का रैंक रहा था 53rd। 3। इंडिया का रैंक रहा था 53rd। डेमोक्रेसिक डेमोक्रेसी। इंडेक्स 53rd। अच्छा, कौन टॉप किया भैया? तो 2020 का डेमोक्रेसी, इसका जो थीम लोग रखा था, डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ, डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ। तो डेमोक्रेसी बीमार है, हेल्थ है, उसी के बारे में दिया हुआ है, डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ, है ना। और हाँ। डेमोक्रेसी इंडेक्स में 2020 का इंडिया का स्थान रहा 53वां। निकालता कौन है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, ईआईयू के द्वारा निकाला जाता है, ईआईयू के द्वारा निकाला जाता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा निकाला जाता है। किसके द्वारा निकाला जाता है? ईआईयू के द्वारा निकाला जाता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, डेमोक्रेसी इंडेक्स, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, डेमोक्रेसी इंडेक्स। इंडिया का रैंक रहा 53, इंडिया 3। का रैंक रहा 53। 3। डेमोक्रेसी इंडेक्स, है ना, इकोनॉमिक हाँ। इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है। हाँ। टॉप कौन किया? नॉर्वे। टॉप कौन किया? नॉर्वे टॉप किया है। टॉप कौन किया है? नॉर्वे टॉप किया है। नॉर्वे। नॉर्वे टॉप किया है, नॉर्वे, है ना। नॉर्वे साहब हाँ। टॉप किए हैं, नॉर्वे साहब टॉप किए हैं। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा निकाला जाता है डेमोक्रेसी इंडेक्स। भारत का रैंक रहा है 53वां, नॉर्वे टॉप किया है। ठीक है, डेमोक्रेसी इज इन सिकनेस एंड इन हेल्थ, 53वां स्थान रहा है भारत का। नेक्स्ट, फर्स्ट वाटर बर्ड सेंसस कहाँ किया गया? पहला वाटर बर्ड सेंसस किया गया वेस्ट बंगाल में। कि कितना तरह के बर्ड पाए जाते हैं, कौन कौन से बर्ड पाए जाते हैं, इसका एक सेंसस किया गया। कहाँ किया गया? वेस्ट बंगाल में इसका सेंसस किया गया। बंगाल। पहला वाटर बर्ड सेंसस, वाटर बर्ड सेंसस पहला वेस्ट बंगाल में किया गया, वेस्ट बंगाल में किया गया। और बहुत तरह, अलग अलग तरह के वहाँ प्रजाति भी पाए गए हैं, है ना। अलग अलग तरह का प्रजाति पाए गए हैं। टोटल मिलाकर अभी तक मतलब जो किया गया था 65 तरह के प्रजाति पाए गए थे। बर्ड के 35 प्रजातियां पाई गई थी, 65, है ना, 65। हाँ। तो नंबर का खेल है। 53वां था डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया का रिपोर्ट, जिसमें नॉर्वे टॉप किया था, इसमें नॉर्वे हम्म। टॉप किया था। और 65 को बर्ड का प्रजाति पाया गया बर्ड सेंसस में। पहला बर्ड सेंसस हुआ भारत में, कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में। तो इसमें 65 को बर्ड प्रजाति पाया गया। कितना ठो? 65 ठो, 65 ठो 65। बर्ड प्रजाति पाया गया, है ना, 65। अच्छा, आ, हाँ, काले गले वाला क्रियो, है ना, काले गले वाला क्रियो ये पाया गया था एक बार, इस बार पहली बार, है ना, पहली बार एक काले गले मतलब काला रंग का गला था उसका। इस तरह का फोटो देख सकते हैं, क्रियो इसी कहते हैं, इस तरह का, है ना, काले गले वाला क्रियो। तो रेव। इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन दिमाग में रहेगा। ठीक है, काले गले वाला ग्रीव 65 को पाया गया। 53वां स्थान था डेमोक्रेसी इंडेक्स में, नॉर्वे टॉप किया था, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा लाया गया था रिपोर्ट, है ना। हाँ। अच्छा, इंटरिम हेड ऑफ सीबीआई, सीबीआई के उस समय फरवरी में कुछ दिन के लिए हेड बनाए गए थे सीबीआई के, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के, है ना, प्रवीण सिन्हा। कौन बनाए गए थे? प्रवीण सिन्हा, प्रवीण प्रवीण सिंह। सिन्हा, प्रवीण सिन्हा। तो याद करना हमको तो बहुत आसान, हम एक प्रवीण को जानते हैं, हम मान लेंगे सीबीआई में उसका ज्वाइनिंग हो गया, है ना, प्रवीणवा चल गया सीबीआई। इस तरह से याद कर सकते हैं, प्रवीण चल गया सीबीआई, है ना, प्रवीण सिन्हा। प्रवीण सिन्हा साहब सीबीआई के इंटरिम हेड बनाए गए थे फरवरी महीना में, सीबीआई में हेड बनाए गए थे प्रवीण सिन्हा, प्रवीण सिन्हा। और अजय याद है? अजय सिंह, अजय सिंह, अजय सिंह बॉक्सिंग, हाँ। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेड बनाए गए थे अजय सिंह। और अजय सिंह ने आशीष को हराया था। और अपना हीरो हो गया इधर प्रवीण, प्रवीण तुम्हारा इंटरिम हेड बनाए गए हैं सीबीआई के, है ना। हाँ। बस वही है।
दिया गया है इंटरिम हेड के बारे में, ठीक है, प्रवीण सिन्हा जी के बारे में। देखो प्रवीण सिन्हा स्मार्ट पूरा दिख रहा है चश्मा लगाकर, है ना, प्रवीण हाँ सिन्हा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में दिया गया है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ, ऑब्वियस सी बात है दिल्ली में होगा, है ना, हेडक्वार्टर हाँ इसका दिल्ली में। कब बना था, 1963 में, ये इंपॉर्टेंट है, 1963 में, 1963 में, 1963, है ना, हाँ 1963, हाँ 1963। अच्छा, किसके डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है ये, किस डिपार्टमेंट में आता है ये आता है तुम्हारा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत सीबीआई आता है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, पर्सनल एंड ट्रेनिंग। अच्छा, 1963 आ गया ना, 1963 आ गया। अच्छा, 1963 आ गया, सीबीआई बना था। 1950 में याद हम लोग करेंगे कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी बना था, है ना। कमिश्नर रिफ्यूजी। हाँ, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। 1946 में तुम्हारा इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन बना था, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन बना था 1946 में, लुसाने स्विट्जरलैंड में जिसका हेडक्वार्टर था, है ना। और हाँ 12वां संस्करण हुआ था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का 12वां संस्करण हुआ था। 13वां हुआ था तुम्हारा, 13वां हुआ था एयर इंडिया शो, एयर इंडिया शो हुआ था 13वां, 13वां एयर इंडिया शो हुआ था, 13वां एयर इंडिया शो हुआ था। और 65 को तुम्हारा वाटर बर्ड पाया गया है तुम्हारा, जिसमें क्या कहते हैं, जिससे पहले जो हम लोग पढ़े थे, है ना, है ना। उसके बाद भारत का 53 रैंक रहा, हाँ, 53वां 53 रहा भारत का रैंक, 53 रहा भारत का रैंक। नॉर्वे टॉप किया, नॉर्वे टॉप किया, डेमोक्रेसी इंडेक्स में नॉर्वे टॉप किया, भारत का रैंक रहा 53। और बस यही है। हाँ नेक्स्ट, उतना 1963 इम्पोर्टेंट नहीं है गूगल क्लाउड, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। गूगल क्लाउड का कौन बनाया गया था, है ना, हेड कौन हाँ बनाया था, करण बाजवा। एक नजर से देख लेना, करण बाजवा, गूगल क्लाउड, करण बाजवा। करण बाजवा। गूगल क्लाउड का कौन बनाया गया है डायरेक्टर, करण बाजवा, ठीक है, करण बाजवा, बाजवा साहब, बाज की नजर, गूगल का दिमाग, किसी को भी धोखा दे सकता है ना। याद कैसे हाँ करेंगे, क्लाउड, क्लाउड बादल, बाज बादल में ना घूमता है, कहाँ घूमता है, बादल बादल में घूमता है, बादल तो हाँ करण बाजवा। एक बार दिखे करण क्लाउड, अरे बाज खोजो मारो टेक बाजवा को, ठीक है। हाँ अच्छा, 4 विक्रम सिंह बेदी तो अब भारतीय कर मजा का बात, और करण बाजवा भी हट गया था तुरंत ही, अब विक्रम सिंह बेदी आ गया था। कौन आ गया था, विक्रम सिंह बेदी आ विक्रम गया था, सिंह बेदी। विक्रम सिंह बेदी आ गया था, इसीलिए हम बोले इम्पोर्टेंट नहीं था, बाजवा तुरंत हट भी गया था, है ना। गूगल क्लाउड में हाँ विक्रम सिंह बेदी को अपना भारतीय कारोबार का प्रबंध नियुक्त करने की घोषणा की है। उन्होंने करण बाजवा का स्थान लिया है, जिन्हें पिछले महीना एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो एमडी ऑफ गूगल क्लाउड कौन बनाया गया, विक्रम सिंह बेदी, विक्रम सिंह बेदी। इंडिया यंगेस्ट, इंडिया यंगेस्ट फीमेल पायलट, इंडिया की यंगेस्ट फीमेल पायलट कौन बनी है, आयशा अजीज, अच्छा वर्जिश आयशा अजीज, आयशा इंडिया अजीज, सबसे कम उम्र की पायलट आयशा अजीज, अजीज है भाई, अजीज ही है, इतनी अजीज है कि पायलट बन गई है सबसे यंगेस्ट, आयशा अजीज। जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं आयशा अजीज। और 16 साल की उम्र में ही सबसे बच्चा वाला, ये भी बच्चे ही में इन्होंने पायलट के लिए इन्होंने ये कर लिया था। और यंगेस्ट पायलट बनी शायद 25 साल की उम्र बनी है आयशा अजीज, आयशा अजीज, 25 साल की आयशा अजीज बिकम इंडिया यंगेस्ट फीमेल पायलट, आयशा अजीज बहुत अजीज है ये, बहुत ही ज्यादा अजीज। अजीब 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 चीज। सबसे कम उम्र में 15 वर्ष में छात्रा पायलट ही बनी थी,
छात्रा पायलट। पायलट। और जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं, कश्मीरी गर्ल हैं ये, है ना, अजीज हाँ साहब, हाँ। आयशा अजीज। सरला ठकराल, सरला ठकराल पहली भारतीय महिला जिन्होंने एयरक्राफ्ट चलाया था, सरला ठकराल। भारत की पहली महिला जिन्होंने एयरक्राफ्ट चलाया था, सरला ठकराल, सरला ठकराल, छकरा। सरला ठकराल। Who has been appointed as the President of National Safety Council of India? S.N. Subramaniam, National Safety Council, National Safety Council, National नेशनल National Safety Council, सेफ्टी काउंसिल राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, नेशनल सेफ्टी काउंसिल, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, नेशनल सेफ्टी काउंसिल, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, नेशनल सेफ्टी काउंसिल। एस.एन. सुब्रमण्यम, एस.एन. सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम। याद कैसे किया जाए, नेशनल सेफ्टी काउंसिल। एस सुब्रमण्यम सेफ्टी सेफ्टी। सुब्रमण्यम। हाँ, एस फॉर सेफ्टी, एस फॉर सुब्रमण्यम हिट कर सकता है, हिट कर सकता हाँ। है। एस फॉर सेफ्टी, एस फॉर सुब्रमण्यम, एस और एस 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 है, वाह, एस 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 दोनों एस में एस से सुब्रमण्यम। चाहते हाँ, हैं। ये तो और हिट कर जाएगा। नेशनल सेफ्टी काउंसिल, एस.एन. सुब्रमण्यम साहब, है ना। बॉक्सिंग में चल हाँ। गए अजय साहब, बॉक्सिंग में चल गए अजय साहब, और अजय साहब बॉक्सिंग में चले गए हैं। और नेशनल सेफ्टी काउंसिल में आ गई हमारी एस.एन. सुब्रमण्यम मैडम। और हाँ सीबीआई के तो प्रवीण साहब बने ही थे, प्रवीण सिन्हा, है ना। हाँ। प्रवीण सिन्हा, सीबीआई, हम्म 1 अप्रैल 1963, दिल्ली। प्रवीण होते ही है होशियार, तो प्रवीण होते ही होशियार, सीबीआई ही जाता उसमें। और सेफ्टी में गए सुब्रमण्यम, एस 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 आईपीएस। चलो, एस.एन. सुब्रमण्यम को 3 साल के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, नेशनल सेफ्टी काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया, नेशनल सेफ्टी काउंसिल, एस.एन. सुब्रमण्यम। श्रीलंका ने अपना 73वां संविधान इंडिपेंडेंस डे कब बनाया? 4 फरवरी, 8 फरवरी। 1948, 4 फरवरी 1948 को ये श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुए थे, है ना, 4 फरवरी हाँ 1948। 1948 से दिमाग में क्या आ रहा है? 1948 से दिमाग में आ रहा है 1963 में सीबीआई बन गया, 1963 में सीबीआई बन गया। 53वां स्थान भारत का रहा, नॉर्वे, नॉर्वे जिसमें टॉप किया था डेमोक्रेसी इंडेक्स में, है ना। हाँ। 1946 में और बॉक्सिंग एसोसिएशन बना था, बॉक्सिंग 1946 एसोसिएशन। में। और 12वां संस्करण सैयद मुश्ताक अली, 13वां एयर इंडिया शो, एयर इंडिया शो। तो 73वां इंडिपेंडेंस डे बनाया गया, 4 फरवरी 1948 से बनाया जा रहा श्रीलंका। है ना। हाँ हंटर बाइडेन सन, हंटर बाइडेन के एक सन भी हैं, हंटर बाइडेन ही सन है, जो बाइडेन के, जो बाइडेन के सन है हंटर बाइडेन। उन्होंने एक किताब लिखा था, द ब्यूटीफुल थिंग्स, द ब्यूटीफुल थिंग्स। हंटर बाइडेन लिखे थे एक किताब, द ब्यूटीफुल थिंग्स, है ना, द ब्यूटीफुल थिंग्स। तो बुक भी हम लोग देखे, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, दलाई लामा, 14वें दलाई लामा। और बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, हमीद अंसारी साहब, हमीद अंसारी साहब, हमीद अंसारी साहब। हंटर बाइडेन ने किताब लिखा, द ब्यूटीफुल थिंग्स, हंटर बाइडेन। भाई हंटर बाइडेन बेटे जॉय बाइडेन का तो लाइफ ही तो उनका ब्यूटीफुल ही होगा, ब्यूटीफुल थिंग्स। राष्ट्रपति साहब कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, 40वां। 46वें नंबर के राष्ट्रपति। कौन से पार्टी से हैं? ये है डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी से, बिल्कुल सही। डोनाल्ड ट्रम्प था रिपब्लिकन पार्टी, हाँ वो है ना। रिपब्लिकन। हाँ हु हैज बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर जो 200 रन इन नींद 100वां तो टेस्ट में इजी 200 रन बनाने? जो रूट, है ना, हाँ जो तो रूट बना देख था। जान। हम्म। हाँ,
चेन्नई का मैच था, चेन्नई में मैच था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, टेस्ट मैच चल रहा था, 200 रन बनाया था, 5वां 200वां शतक था इसका चेन्नई हाँ मैच में, है ना। हाँ बहुत खतरनाक प्लेयर, और टेस्ट कैप्टेंसी से ये हट भी गया अब कैप्टन हाँ, नहीं है ये। कैप्टन क्या आप तो वो बेन स्टोक आ गया। हाँ, विच कंट्री हैज अप्रूव्ड अ प्लान टू सेट अप द वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट बाय ये साउथ 2030। कोरिया हो जाएगा ना, साउथ फ्लोटिंग वाला है कोरिया। ये भी, हाँ फ्लोटिंग शहर भी बना रहा है ये तो, है ना। हाँ, ये अभी बहुत सारा चीज बना रहा है, 2030 तक बहुत सारा चीज ही कर रहा है, विंड भी बना रहा है ना। हाँ और जो लार्जेस्ट सोलर तुम्हारा पावर प्लांट बन रहा है, लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट फ्लोटिंग 600 मेगावाट वाला इंडिया में, याद है 600 मेगावाट वाला कहाँ बन रहा है? ओमकारेश्वर डैम में ना। ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर कहाँ है? ओमकारेश्वर नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, है ना। प्रदेश एमपी। और हाँ ये अभी ना, ये अभी बनकर तैयार नहीं हुआ, ये काम अभी जारी है, शायद अभी बन भी गया हो हाल फिलहाल में, हाल फिलहाल का अभी रिसेंट पता नहीं, है ना, लेकिन फरवरी तक नहीं बना था। और एक अभी बन कर जो तैयार हो गया था 100 मेगावाट का, ये भी तुम्हारा फ्लोटिंग सोलर वाला है, ये तुम्हारा तेलंगाना में है, रामागुंडम, रामागुंडम तेलंगाना, है ना। तो ये हाँ दोनों भी याद रखना है। बस साउथ कोरिया की बात करें तो सियाउल, साउथ सियोल शिलोंग। कैपिटल हो गया, साउथ साउथ कोरियन वन वहाँ का करेंसी हो गया। और मून जेन इन, मून मून जे जेई इन राष्ट्रपति है वहाँ का। राष्ट्रपति साहब हो गए, है ना। हम्म, मून हाँ, जेई। 2050 तक, 2050 तक ये लोग चाहता है कार्बन फ्री होना, कार्बन जीरो होना। कार्बन न्यूट्रल अब इंडिया का 2000 कितना, 70, 2000 कितना 70। 70, हाँ 2070। बिगर देन सिंगापुर, हाँ ये वाला, यही बनकर तैयार नहीं हुआ है ना। हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क गुजरात में बनाया जा रहा है, हाइब्रिड एनर्जी पार्क, मतलब बहुत, देख लो और कितना सारा हाइब्रिड, मतलब हाइब्रिड मतलब इसमें सब मिला रहेगा, सोलर भी रहेगा, विंड एनर्जी भी रहेगा, तो गुजरात में भी एक बनाया हाइब्रिड जा रहा है। हाइब्रिड में तो मिलावटें होता है इसीलिए। हम्म, और इंडिया का टारगेट क्या है कि 450 मेगावाट तक 2030 तक करना, 2030 हाँ तक करना। इंडिया फर्स्ट जियोथर्मल प्रोजेक्ट, इंडिया फर्स्ट जियोथर्मल प्रोजेक्ट विल बी सेटअप विच विलेज ऑफ ईस्टर्न लद्दाख? इसको नहीं पूगा, जानते थे हम। पूगा, पूगा, भारत की है ना, जियोथर्मल फर्स्ट प्रोजेक्ट। जियोथर्मी। जियोथर्मल जियो बेसिकली एनर्जी से रिलेटेड है, हीट से रिलेटेड, जियोथर्मल प्रोजेक्ट पूगा में है, हाँ पूगा में बनाने की तैयारी लद्दाख की जा रही। हाँ, पूगा गांव, इंडिया फर्स्ट जियोथर्मल, पहला आ गया इसीलिए इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट टू बी सेटअप पूगा विलेज ऑफ पूरा लद्दाख, ईस्टर्न विलेज। लद्दाख। हाँ, पूर्वी लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख। इस तरह का पूरा धुआं हुआ से कुछ बनाएगा, एनर्जी वगैरह का पावर प्रोजेक्ट है तो पावर ही ना बनेगा, ऑब्वियस सी बात। हाँ हाँ। पूरा इसका डिटेल दिया हुआ है, क्या है क्या नहीं। हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर जियोथर्मल प्रोडक्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, छपेगा सवाल। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ नागोजी की पहली एंटेगा भी महिला है। अध्यक्ष, हाँ, नागोजी नगोजी इसको तो, अंकाजा यूएला हाँ, इसको तो जानते, इसको भी और यही का कौन, ना है, क्या तो नाम है इसका, कंट्री का नाम है, ये कहाँ की है इसे भी जानना चाहिए, इसे भूल गए इसका। नाइजीरिया, नाइजीरिया एकदम सही नाइजीरिया, है, हाँ। एन से WTO नगोंजी, एन से नाइजीरिया, एन नाइजीरिया। से हाँ नगोंजी, एन से नाइजीरिया।
नाइरोबी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है ना। नकोंजी ओकोंजो इवेला becomes WHO first, WTO first female chief है ना। ऑफ डब्ल्यू। नाइजीरिया की है ये, नाइजीरिया। अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिस्ट। हाँ इकोनॉमिक। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो अब हर एक का पूरा 19 डेट याद रहना चाहिए, हमको लगता है साला पूरे पूछ देता है, आधा नहीं। 1963 सीबीआई। 1963 CBI। 1950 यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। जी। 1995 में CBI हो ही गया, 1950 में हो गया रिफ्यूजी। 1977 एक 1995 कमीशन पोस्ट गार्ड था। 71 में ईरान का वही रामसर कन्वेंशन है। 95 में, हाँ 95 1946 में ऑल इंडिया इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन 1946 है ना। हाँ। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का रैंक 53वां। और ये पहला एक 92 देखे थे, नॉर्वे। 92 में क्या चीज तो देखे, डेनियल जेसी की का, जेसी डेनियल करके कुछ था। हाँ 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 देखो, हाँ हाँ जेसी डेनियल अवार्ड 1992 से स्टार्ट हुआ। हाँ, जेसी डेनियल अवार्ड, हरिहरन ना, हरिहरन, हरि हरिहरन जेसी डेनियल है ना। हाँ। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ इशूइंग अ यूनिकोड फॉर हाउ मेनी डिजिट। देखो एक 16 कोड का डिजिट है ना। जमीन उमीन को लेकर 16 डिजिट का कोड हाँ निकाला उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, हाँ हाँ। बस उसी के बारे में डिटेलिंग दिया हुआ है। 16 डिजिट क्या क्या है उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि पूरा देखना पड़ेगा कि कौन सा डिजिट क्या बता रहा है। और हम्म। नेशनल लेवल एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं। मध्य प्रदेश हैज इंट्रोड्यूस्ड विच टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बहुत इंपॉर्टेंट। सांस, सांस, सांस निकाला गया था किसके द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा। सांस, सांस निकाला गया था मध्य प्रदेश के द्वारा। सांस सबसे काहे, ज्यादा बच्चा का मृत्यु यही होता है ना, मध्य प्रदेश में शायद। हाँ हाँ इसीलिए उसको रोकने के लिए, हम्म। बेसिकली निमोनिया को रोकने के लिए है ना, अवेयरनेस ही लोग फैलाएगा। और सोशल अवेयरनेस कैंप है। फुल फॉर्म एक बार देख लेते हैं क्या है सांस का। इसका फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। निमोनिया को सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज करने के लिए है ना, निमोनिया को हाँ, सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज करने के लिए एक अवेयरनेस कैंप चलाया जा रहा है। सोशल अवेयरनेस अवेयरनेस एंड एंड एक्शन टू एक्शन। न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। तो SAANS, सोशल अवेयरनेस एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली है ना। सक्सेसफुल। हाँ। सोशल अवेयरनेस एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। सक्सेसफुली। सोशल अवेयरनेस एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। सांस, सक्सेसफुली। मध्य प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट। फसाई, ई वाला आया था साला, हम NTE-CAC में, इसका थोड़ा बढ़िया से डिस्क्राइब करो साला, आया था ये, हमको दिमाग में ध्यान से निकल गई। फसाई का जो है ना, ये कब से क्या क्या हुआ था इसके बारे में, कि फसाई, CHSL वाला में। हाँ, फिक्की एगो और ई फसाई फस, वाला। हाँ फसाई क्या है, फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म देखेंगे हम लोग। फसाई क्या हाँ किया, जो खाना में फैट डालता आदमी लोग, जैसे खाना में ट्रांस फैट होता है एक, ट्रांस हाँ फैट बहुत ही हानिकारक है। तो उसको बोला कि अब
जो भी आप बनाइएगा आप लोग 2% से ज्यादा ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए, जैसे कि पिज्जा बर्गर जो भी है 2% से ट्रांस फैट उसमें ज्यादा नहीं होना सब चाहिए। तो बहुत ज्यादा होता है उस सब में ना। हाँ बहुत, तो सब बेकार चीज, बहुत ही सब बेकार चीज है। और ऐसे ही बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, उसमें दोबारा रीफ्राई जो करता है ना एक ही तेल को बार 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 बार, हाँ हाँ तो हाँ। बहुत तेल का अंश खतरनाक ज्यादा है हो फंसा जाता है। है। हाँ, तो ट्रांस फैट को रखा है 2%, है ना कि 2%। पहले तो तुम्हारा अभी लोग रखता था बोका लोग 5%, फिर 3% हम्म। किया, अब बोल दिया कि 2% आप लोग रखोगे, है ना। उसके बाद वही तो भाग पहले उठेगा गलत स्टेशन से। ये लोग मानेगा थोड़े ना। तो ये तुम्हारा लागू होगा 1 जनवरी 2022 से लागू हो गया है, 1 जनवरी 2022 से लागू हो गया है 2% फसाई, है ना। तो फसाई के हाँ, बारे में जानना है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी। इसी से रिलेटेड करके आया था क्वेश्चन एक बार, पर हम हाँ जाने नहीं एक थे मिनट, उसको। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो एक्ट आया था, कि एक्ट आया था कि किस एक्ट के तहत ये एक मुख्यालय बनाया जाएगा, या किस एक्ट के तहत एक पूरा का पूरा बॉडी बनाया जाएगा इसके तहत जो काम करेगी। एक्ट आया था 2006 में, फसाई एक्ट आया था 2006 में, 6। लेकिन ये बनकर तैयार हुआ 2011 में, 2011 में बनकर तैयार हुआ, बनकर तैयार हुआ, 2011 में बनकर तैयार हुआ। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट आया 2006 में, बनकर तैयार हुआ 2011 में। और 11 हेडक्वार्टर में। इसका नई दिल्ली में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और रीता करके इसकी हेड, रीता, फरवरी तक रीता करके इसकी हेड थी, है ना। अब क्या सवाल आया था, तुम ही और बताओ क्या सवाल आया था। इसमें इसका जो ये स्थापना की क्या इसका ईयर दिया हुआ था ऑप्शन में कि फसाई के लिए अच्छा, ईयर था। ये एक्ट वाला दिया था 2006-11, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था इसका। हमको लगता है ना इसका जो स्थापना हुआ था इसका वो भी पूछा था शायद। 2011 वाला। हाँ, 2011 वाला जो बनकर तैयार हुआ ना, यही हाँ यही था अच्छा, होगा हमको लगा फसाई। सारे वो फिक्की वैसे भी रिलेटेड करके आया था, लेकिन उसका तो नहीं जान रहे ठीक अच्छा, से क्वेश्चन। लेकिन 1927, उन्नीस सौ फर्टिलाइजर सत्ताईस वाला है ना, फिक्की फिक्की वही ना बनाता है। नैनो यूरिया कब बनाया है? नैनो यूरिया फिलहाल है। फिक्की वो नहीं है, फिक्की तुम्हारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, वो अलग चीज है। फिक्की और तुम वो दूसरा बोल रहे हो, है ना। फर्टिलाइजर वाला अलग है, फिल्को करके हुआ है। अच्छा वो आगे देखेंगे हम लोग आएगा। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैज वन दी थर्ड एलन बॉर्डर मेडल, तीसरा एलन बॉर्डर जीता है अपना करियर में स्टीवन स्मिथ, बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी। हम्म। एलन बॉर्डर मेडल क्रिकेट में दिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर लोग को दिया जाता है, और उसमें स्टीव स्मिथ ने ये खिताब जीता है। एलन बॉर्डर, स्टीव स्मिथ, है ना, स्टीव स्मिथ हम्म। अपना तीसरा खिताब इन्होंने जीता है, एलन बॉर्डर मेडल। ऑस्ट्रेलिया का होता है ये बेसिकली अवार्ड शो, है ना। और हाँ पूरा का पूरा दिया हुआ है, तो उतना ज्यादा याद नहीं रखना, एक नजर सिर्फ दे देना है कि हाँ। बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार, बेथ मुनी, इसको जब समय मिले। एलन बॉर्डर पूछता है, बस एक ये ऊपर वाला याद कर लेना है कि बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार, बेथ मुनी, हाँ, बेलिंडा डेथ क्लार्क में। पुरस्कार, बेथ मुनी। ये पूरा ऑस्ट्रेलिया का दिया गया है ना। हाँ हाँ। बेथ मुनी याद रख सकते हैं और एलन बॉर्डर याद रख सकते हैं, एलन बॉर्डर। अच्छा, विच बॉलीवुड एक्टर पासेस अवे, राजीव कपूर का निधन हुआ था। राम तेरी गंगा हाँ। मैली में इन्होंने काम किया था, राजीव कपूर साहब ने राम तेरी गंगा मैली हो गया, है ना। और एक जान है हम में इन्होंने करियर स्टार्ट किया था अपना, एक जान है हम, एक जान है हम, एक जान है हम। 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले मतलब तीसरे नंबर के खिलाड़ी कौन बने थे, ईशांत शर्मा साहब,
पवन तीसरे शर्मा, फास्ट गेंदबाज। अनिल कुंबले। अभी तक कौन कौन लिया 300 विकेट? एक तो अनिल कुंबले साहब लिए, एक अनिल सबसे कुंबले ज्यादा है, विकेट। ईशांत शर्मा, और एक है जहीर उसका खान साहब हो नाम गए। जहीर जहीर खान। खान साहब, रविचंद्रन अश्विन साहब हो गए, अश्विन साहब हो गए, हरभजन सिंह हो गए, हरभजन सिंह हो गए, और कपिल देव साहब हो गए, कपिल देव साहब हो गए। और अपना छठा नंबर का गेंदबाज बना था ईशांत शर्मा, फास्ट बॉलर में देखा जाएगा तो तीसरा नंबर का, क्योंकि एक कपिल देव है, एक जहीर खान है, एक ईशांत मैं शर्मा जहीर है। खान, ईशांत शर्मा और बाकी सब स्पिन बॉलर। अच्छा, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कितने भारतीय हैं? आईसीसी हॉल ऑफ फेम में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में तीन तीन भारतीय। 7 भारतीय हैं, 7 भारतीय। हॉल ऑफ फेम अच्छा, जो हाल नहीं होता है हाँ, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 7 भारतीय में हाल फिलहाल एक और को रखा गया है शायद ना। मीनू मांकड़, मांकड़ हाँ, करके, बीनू है ना। मार्कंडे की शादी में नाम है, हाँ। तो एक तो इसमें सचिन तेंदुलकर, हम्म, एक है राहुल द्रविड़, हम्म, एक है अनिल कुंबले, एक है कपिल देव, कपिल देव, हाँ। एक है राहुल सुनील द्रविड़ तो गावस्कर, है ना। हाँ सुनील गावस्कर, और एक है बिशन सिंह बेदी, बिशन सिंह बेदी, बिशन सिंह बेदी। और छठे नंबर पे, 7वें नंबर पे मांकड़ साहब, मांकड़ साहब को भी वो इसमें शामिल किया बीनू गया। मार्कंड का नाम है शायद, मार्कंड, हम्म, बीनू मार्कंड। हाँ। 300 विकेट लेने वाले छठे भारतीय, और ऐसे देखा जाएगा तो तीसरे फास्ट बॉलर। हु हैज बिकम द फिफ्थ इंडियन वुमेन टू मेक अ प्लेस इन द मेन ड्रॉ ऑफ द ग्रैंड स्लैम? अंकिता रैना। जो ग्रैंड स्लैम होता है, पूछेगा कि अंकिता रैना किस खेल से संबंधित है? टेनिस, टेनिस, अंकिता रैना, अंकिता रैना। सीधा यही सवाल पूछा, अंकिता रैना किस खेल से संबंधित है? टेनिस, अंकिता रैना टेनिस से संबंधित है। जैसे टेनिस में अभी तक जो टेनिस होता है, एक तो हम लोग जानते हैं सानिया मिर्जा, एक सानिया हाँ, मिर्जा बहुत फेमस खिलाड़ी। उसके अलावा तो बहुत कम, कोई नाम ही नहीं जानते। एक अंकिता रैना भी खेलती हैं, अंकिता रैना हो गई। और हाँ, 5वीं खिलाड़ी बनी है भारत की। इससे पहले कौन कौन बन चुका है? इससे पहले निरुपमा मारे, वाह, मांकड़ यहाँ भी आ गया, निरुपमा मांकड़ और निरुपमा हम्म, वैद्यनाथ, 1971, 1998। और अंकिता हो गई, अंकिता, अंकिता हो गई, सानिया मिर्जा तो है ही, सानिया मिर्जा तो है ही। तो पहला याद रखना निरुपमा मांकड़, निरुपमा मांकड़, पहली टेनिस खिलाड़ी जो कि, पहली टेनिस खिलाड़ी भारत की जो कि ग्रैंड स्लैम खेली थी, निरुपमा मांकड़। और अभी हाल फिलहाल में अंकिता मैडम खेली हैं, अंकिता रैना, है ना, अंकिता हाँ। रैना खेली। तो यही है। इंडिया हैज इंटर्ड इनटू ए, हाँ, सहतूत डैम कहाँ बना रहा है इंडिया? सहतूत डैम, सहतूत बांध कहाँ बना रहा है? सहतूत बांध, सहतूत बांध बना रहा है अफगानिस्तान में, बना रहा था। काम रुका हुआ होगा, अभी तो अशरफ घनी का सरकार हट गया है ना, तालिबान का सरकार आ गया है। सहतूत तालिबान बांध, चल रहा सहतूत बांध, इसको लालंदर है। सहतूत बांध भी कहते हैं। लालंदर, लालंदर सहतूत डैम, अफगानिस्तान, काबुल नदी पर, काबुल नदी पर, नदी, और वहाँ का राजधानी भी काबुल नदी, काबुल है। हाँ, सहतूत, लालंदर सहतूत बांध। डैम, अफगानिस्तान। लाल तेरी चंद, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, लालंदर, लालंदर। इन लोग बकलंदरो है, लालंदरो है, जोक सपाट। याद है, को लात मारा था एंटोनियो गुटेरेस, लतीफा, और जायद पुरस्कार जीत लिया, जायद हाँ, पुरस्कार जीत लिया। और अजय साहब तो लड़ते रह गए,
हेड भी बन गए। प्रवीण साहब को देख लो, सीबीआई में चले अभी गए। सीबीआई का प्रमुख। और एगो तो खतरनाक नाम था, नागोंजी ओवेला, नाइजीरिया की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO नाकोंजी नागोंजी ओवेला, हाँ, अलग अलग। 1963 हो गया, 1950 हो गया। भारत का 53वां रैंक भी आ गया डेमोक्रेसी इंडेक्स में, नॉर्वे टॉप भी कर गया। नॉर्वे टॉप, नॉर्वे टॉप भी कर गया। आर्ट एंड कल्चर 92 वाला, वो ठीक क्वेश्चन था। जेसी डेनियल। जेसी डेनियल अवार्ड, जेसी डेनियल हरिहरन, हरिहर। 1992 है ना। नालंदा डैम बना रहे हैं, इंडिया भारत मदद कर रहे भारत हैं। पाक वर्ल्ड अफगानिस्तान। पल्सेस डे 10 फरवरी, वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड दलहन पल्सेस दिवस डे, बोलते हैं। वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी, वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी को मनाया जाता है। दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्सेस डे। अच्छा, बाद में आएगा 13 फरवरी भी, 13 फरवरी भी हाँ, आएगा। 13 फरवरी इसमें होता है रेडियो। सरोजनी, 13 फरवरी को एक और आता है, सरोजनी नायडू जी का जन्मदिन। हाँ सरोजनी तो नायडू जी का जन्मदिन है। नेशनल वुमेन्स डे बनाया जाता है, नेशनल वुमेन डे। रेडियो दिवस दिवस भी मनाया जाता है उस दिन, रेडियो डे। रेडियो दिवस से बनाया जाता है, रेडियो दिवस से बनाया जाता है। नेशनल वुमेन डे भी बनाया जाता है। सरोजिनी नायडू का जन्मदिन आने वाला है 13 फरवरी को। और सरोजिनी नायडू भारत की पहली गवर्नर भी थी, महिला गवर्नर। सरोजिनी नायडू हाँ, भारत की पहली बहुत भयानक लेडीज थी। और उत्तर प्रदेश सीएम ही थी ना, ये तो। सीएम नहीं बन पाई थी, मर गई थी बेचारी, मर गई थी हाँ, 1949 में मर गई। सीएम भी बनी होगी, मेरा नजर में नहीं है, लेकिन हमको नहीं लगता बनी। तो वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी, 10 फरवरी वो बनाया गया वर्ल्ड पल्सेस पल्सेस डे। डे। थीम याद रखना जरूरी नहीं है, थीम नहीं पूछता आजकल। सस्टेनेबल सीड्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, सस्टेनेबल हम्म सस्टेनेबल कर रहे हैं लोग, सस्टेनेबल सस्टेनेबल कर रहा है। सस्टेनेबल हम्म, न्यूट्रिशन करेगा, सस्टेनेबल फ्यूचर बनाएगा। बनाओ, क्या दिक्कत, बनाओ, बनाओ, है ना। हाँ। पूरा का पूरा दिया हुआ है फरवरी महीना का कौन कौन सा दिन इम्पोर्टेंट। नेशनल रेडियो डे साइंस आ डे, गया 13। एनजीओ, वर्ल्ड एनजीओ नेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी। इस बार भी नहीं पूछा था, एक भी नहीं पूछा था डे से क्वेश्चन सीजीएस में। पूछता भी है, नहीं भी पूछता है ना। होप मिशन, होप मिशन किसका है, होप, यूएई, ये तो यूएई यूएई होप का मिशन। है। अरे, एक होप पोर्टल है जो कि उत्तराखंड का है। ये दोनों को रिलेट करके हाँ, याद किए थे। हाँ, यू से उत्तराखंड, यू से यूएई, है ना। होप, अच्छा, होप मार्स का मिशन है, मार्स पे ले जाएगा ये लोग। हाँ, मंगल की कक्षा में तो। अब 5वां सक्सेसफुल देश बनेगा, 5वां सक्सेसफुल देश बन भी गया, है ना। 5वां सक्सेसफुल देश हाँ, बना है जो कि मार्स पे लैंडिंग करवाया है, तो मतलब उसको ऑर्बिटर में घुसा है। और यूएई, अबू धाबी इसका कैपिटल, है ना। और हाँ, अभी तो निधन भी हुआ था एक ठो का, जो 40 दिन तक शोक चल रहा है। क्या नाम था, जायद अल नहान, जायद अल नहान करके थे, है ना। उनका निधन भी था। शायद, हाँ शायद वही नहयान हाँ, जायद। यूएई, यूएई लॉन्च द प्रोब कॉल्ड होप इन ऑर्बिटर मिशन ऑफ मार्स। और 5वां देश बन जाएगा ये कार्यक्रम करने वाला। होप मिशन, मार्स मिशन है यूएई का। यूएई के बारे में पूरा दिया गया है। अबू यूएई धाबी। कैपिटल हो गया अबू धाबी, दिरहम वहाँ चलता है ना। और प्रेसिडेंट साहब हैं खलीफा बिन जायद अल नहान। अल गजब, नहयान। खलीफा बिन जायद अल नहान, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ का नाम ही खतरनाक रहता है। हाँ, 18वां एडिशन ऑफ बायो एशिया विल बी हेल्ड 22 फरवरी। थीम क्या था, मूव द नीडल। बायो एशिया का थीम था मूव द नीडल, वर्चुअली किया गया था, वर्चुअली किया गया था, इसलिए कोई इसका जगह होगा पर्टिकुलर है नहीं। 18वां बायो एशिया, थीम था मूव द नीडल, मूव द नीडल, है ना। बायो एशिया 18वां संस्करण, थीम था मूव द नीडल।
12वां सैयद मुश्ताक ट्रॉफी, 13वां एरो इंडिया शो, 18वां बायो एशिया, मूव द निडल थीम, है ना, है ना, हाँ। मूव द निडल 18वां संस्करण है ये, ठीक है। बायो एशिया, मूव द निडल थीम, बायो एशिया इन द सेंस कि तुम्हारा जो भी मेडिकल से रिलेटेड है, फार्म हो गया, है ना, वो इवेंट कोविड-19 फार्मा, ये सब मेडिसिन से रिलेटेड है बायो एशिया। 18वां संस्करण किया गया। 2017 का कौन सा शब्द, 17 का कौन सा शब्द, 2017 का नारी शक्ति। आधार, अच्छा, आधार, हाँ 2017 हाँ, आधार, नारी शक्ति सेकंड, वो 18 का था। 2018 नारी शक्ति, नारी 2019 शक्ति 19 का, वही 19 का संविधान था, 20 संविधान, का 2020 आत्मनिर्भर, 21 का व्यक्त। आत्मनिर्भरता, 2021 वैक्स। विच हिस्टोरिक वॉरशिप आईएनएस विराट, एक आईएनएस विराट था जो कि अभी डिकमीशन कर दिया गया है और उसको तोड़ा जा रहा था, तो उस पर भी रोक लगा दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया था फरवरी महीना में। आईएनएस विराट, है ना, आईएनएस विराट उतना इम्पोर्टेंट नहीं, आईएनएस विराट। तो सुप्रीम कोर्ट अभी स्टे लगा दिया है कि आप उसको तोड़िए मत, और बोला जा रहा है कि इसको म्यूजियम वगैरह में बदला जाएगा, है ना, आईएनएस विराट। तो हो सकता है कि फरवरी के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने किस पे तोड़ने पर रोक लगाया था, आईएनएस विराट। भाई विराट कोहली, विराट को कैसे तोड़ सकते हो, कोई नहीं तोड़ सकता, है ना। दिया हुआ कि कौन खरीदा था विराट को, श्री राम ग्रुप खरीदे थे, श्री राम ग्रुप वाले, मुकेश पटेल, मुकेश से याद कर लेते ना, मुकेश याद है, मुकेश हम लोग का दोस्त था, मुकेश बाबू खरीदने लगा आजकल। हाँ, मुकेश खरीदने लगा है, श्री राम जी का नाम ले रहा है, जय श्री राम, मुकेश पटेल। अब विराटे खरीद लिया, आईएनएस विराट, खतरनाक। छोटा पट का बड़ा धमाका, हाइट कम था। अच्छा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, कहाँ, बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर डेवलप्ड अ न्यू मैरीगोल्ड वेराइटी, नया मैरीगोल्ड का वेराइटी खोजा, इसका नाम है अर्का सुबह। क्या नाम है, अर्का सुबह, सुबह सुबह उठो मैरीगोल्ड को सूखो, अर्का सुबह, अर्का सुबह, अर्का सुबह मैरीगोल्ड, अर्का सुबह न्यू मैरीगोल्ड वेराइटी, अर्का सुबह, है ना, अर्का सुबह। Who has recently received UN Asia Environment Enforcement Award, बहुत important, बहुत important, who has received the UN Asia Environment Enforcement Award, UN Asia Environment Enforcement Award, सस्मिता लेंका, बहुत important, सस्मिता लेंका, का की है सस्मिता लेंका, इनको यूएन का इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड मिला है, मतलब इन्वायरमेंट के क्षेत्र में कुछ काम की होंगी सस्मिता लेंका साहब। इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड, है ना, सस्मिता लेंका उड़ीसा की है, यूएन एशिया इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड, सस्मिता लेंका साहब मैडम, है ना। तो फॉरेस्ट ऑफिसर है, उड़ीसा की है सस्मिता लेंका, और बेसिकली पेंगोलिन स्मगलिंग के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाया था, पेंगोलिन स्मगलिंग। तो लेंका, सस्मिता लेंका, नाम से लग रहा लेंका इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगी, लोकसभा, सस्मिता लेंका, सुस्मिता लेंका, है ना। जेंडर लीडरशिप में अवार्ड मिला है,
मतलब लीडरशिप इन सेंस कि नारी बढ़कर आगे आई और रोकी उसको, तो लीडरशिप क्वालिटी इनकी सस्मिता लेनका में है ना, सस्मिता लेनका। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड रॉबर्ट इरविन, रॉबर्ट इरविन। जो आग लगा था ना ऑस्ट्रेलिया में, उसका फोटो खींचा था जिसका नाम था बूश फायर, तो इनको अवार्ड दिया गया था रॉबर्ट इरविन को। तो सस्मिता लेन का कैसे ले गई, इन्वायरमेंट अवार्ड ले गई, इन्वायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड ले गई सस्मिता लेन का, है ना, सस्मिता लेन का। अरे एनटीपीसी में पूछा गया है, लेवल 6 का एग्जाम में क्वेश्चन यार, सस्मिता लेन का। इसको सस्मिता लेन का होगा। हाँ ऐसे ये वाला ऐसे पर्यावरण यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड लेंका, सस्मिता लेनका। अब याद हो जाएगा ठीक। रॉबर्ट इरविन, है ना, बूश फायर के लिए इसको दिया गया था, स्मार्ट बंदा रॉबर्ट इरविन। द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज सेपरेटेड 31वां डिस्ट्रिक्ट, 31वां डिस्ट्रिक्ट कौन बना था, विजयनगर कर्नाटका में, बेलारी को अलग करके, बेलारी से अलग करके विजयनगर बनाया गया था, बेलारी 31वां डिस्ट्रिक्ट विजयनगर कर्नाटका में, कर्नाटका में बेलारी, है ना। कर्नाटका एक 31st डिस्ट्रिक्ट बना है विजयनगर का, विजयनगर का मतलब कर्नाटका बना, कर्नाटका का 31वां डिस्ट्रिक्ट बना विजयनगर, बेल्लारी से अलग होकर बना है बेल्लारी। हाँ तो रंगा बिल्ला विजय, रंगा बिल्ला विजय दीनानाथ चौहान, रंगा बिल्ला, है ना। हाँ मिस फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड मानसा वाराणसी, मानसा वाराणसी, मानसा वाराणसी जीती थी 2021 2020 वाला जीती थी मानसा वाराणसी, मानसा वाराणसी जीती थी। और कहाँ की है, तेलंगाना की है मानसा वाराणसी, वाराणसी की नहीं है, तेलंगाना की, तेलंगाना की है मानसा वाराणसी। और 69th मिस यूनिवर्स कौन जीती थी, 69 वो तो हरनाथ संधू ने शायद, एंड्रिया मेजा, एंड्रिया एंड्रिया मेजा मैक्सिको की है। 70वीं जीती थी हमारी हरनाथ संधू, 69th एंड्रिया मेजा और 70वीं हरनाज संधू, हरनाज संधू। सेवेंटीनवा है हरनाथ संधू। हाँ पंजाब हरियाणा की थी शायद ना हरनाथ संधू। हाँ तो VLC मिस फेमिना इंडिया तेलंगाना की मानसा वाराणसी, ये 57वां संस्करण था, 57वां मिस फेमिना इंडिया जीती, 57। तो बाबू 1992 में डेनियल अवार्ड, 57वां जीत गई हमारी मानसा वाराणसी, 53वां रैंक रहा इंडिया का, है ना। 1963 में CBI बना था, 1963 में CBI बना था, 1950 में UN, 1950 में UNSCR बना था, है ना। 1946 में बॉक्सिंग वाला बना था, है कि नहीं। हाँ 95 में एक बना था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नागोजी इंक्वेजा उगीवेला WTO की पहली महिला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। हाँ और तियानवेन, तियानवेन तो नाम ही लग रहा है चाइना का होगा। हाँ तियानवेन फर्स्ट को, तियानवेन फर्स्ट भी तुम्हारा पहला मिशन था चाइना का मार्स के लिए, मार्स के लिए तियानवेन फर्स्ट चाइना का, तो 93 फर्स्ट, ठीक है 93 फर्स्ट, 93 फर्स्ट। एगो चंगे 5 भी लोग भेज रहा है, चंगे 5 भी भेजा है, ये भेजा है चांद पर, चांद पर भेजा चंगे 5, चंगे 5 भेजा चांद पर, चांद पर चंगे 5।
फिर चंगेज अपना भाई। सूर्य खुद बना लिया सन। हाँ, ये लोग आर्टिफिशियल सन, आर्टिफिशियल मून, बोका लोग सब बना लिया। कियान वेन फर्स्ट। चमगादड़ है, चाइना चमगादड़ है। इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 11 फरवरी। 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल्स इन साइंस, है ना, कि लड़की लोग को भी साइंस के फील्ड में आगे आना चाहिए, उसके लिए डे बनाया जाता है 11 फरवरी को। तो एक फरवरी को फरवरी को इंडियन 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे बनाया गया। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाया गया। 4 फरवरी को चार तुम्हारा फरवरी कैंसर। कैंसर कैंसर। डे बनाया गया। और तुम्हारा 4 फरवरी को श्रीलंका का ये भी था, इंडिपेंडेंस डे भी था, हाँ, 4 फरवरी इंडिपेंडेंस। 1948। 10 फरवरी को पल्सस डे बनाया गया। 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ साइंस गर्ल्स वाला बनाया जा रहा है। 13 फरवरी को तुम्हारा नेशनल वुमेन डे बनाया जाता है। 13 फरवरी को रेडियो डे बनाया जाता है। अगर 28 को एगो देखे तो फर्स्ट नेशनल साइंस। हाँ, नेशनल साइंस डे, बच्चा बच्चा को पता होना चाहिए नेशनल साइंस डे 28 फरवरी। इस हाँ। बार का थीम था इस बार का थीम था वीमेन साइंटिस्ट एट द फोर फ्रंट ऑफ द कोविड-19, है ना, कि किस तरह से वीमेन साइंटिस्ट लड़ाई कर रही हैं कोविड-19 को लेकर, जूझ रही हैं। कोविड-19 2022 आ गया, अभी भी कोविड नहीं गया। सिर्फ इतना है कि कोविड-19 में महिला लड़ रही, इस तरह से रिलेट कर लेना, है ना। हाँ हाँ हाँ। इसके बारे में पूरा दिया गया है। पहली बार 2016 में बनाया गया था। 2016 में पहली बार बनाया गया था। 2016 में पहली बार बनाया गया था। 2016 में पहली बार बनाया गया था। अनफिनिश्ड, बच्चा बच्चा पता है, प्रियंका चोपड़ा, नॉट सो इम्पोर्टेंट। प्रियंका चोपड़ा, है ना। हाँ। अनफिनिश्ड, लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, दलाई लामा, बाय मैनी हैप्पी एक्सीडेंट, हमीद अंसारी, अनफिनिश्ड प्रीपीसी, प्रियंका चोपड़ा। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड, सस्मिता लेंका, है ना। सस्मिता लेंका हो गई। और फिर अगर बात किया जाए तो जायद अवार्ड, लतीफा और एंटोनियो गुटेरेस। नोगुंजी इवेला, नाइजीरियन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अजय साहब बॉक्सिंग में चले गए। प्रवीण साहब सीबीआई में चले गए, है ना। हाँ। अनफिनिश्ड। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सिम बैंक जो है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक $400 मिलियन दिया है। कितना मिलियन दिया है? $400 मिलियन दिया है मालदीव में। मालदीव को दिया है $400 मिलियन वहां पर कुछ डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। टोटल इंडिया दिया 500 मिलियन। टोटल इंडिया दिया 500 मिलियन, उसमें से एक्सिम बैंक दिया $400 मिलियन मालदीव को, ठीक है। मालदीव को $400 मिलियन दिए हैं। मालदीव की राजधानी माले। माले। रुपया यहाँ करेंसी चलता है, रुपया। और इब्राहिम सोले यहाँ के हेड है ना, इब्राहिम सोले। 400 मिलियन याद रखना। कौन सा बैंक? एक्सिम बैंक, है ना। एक्सिम बैंक कितना दिया है? $400 मिलियन फॉर मालदीव्स प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये जो तुम्हारा मालदीव में जो चार्ट हो तुम्हारा आइलैंड है, जैसे मालदीव हो गया, विलिन गिली हो गया, गुली फालू हो गया, थाली फूसी हो गया, नाम गजब गजब। गुली फासू, गुली फासू, गुल्ली, थाली, बिन्नी, इस तरह से याद रखो। गुल्ली, गुल्ली, माली बिट्टू, माली, गुल्ली, बिल्ली, थाली। अरे वाह, ये तो राइम बन गया। गुल्ली, गुल्ली बिल्ली थाली, गुल्ली बिल्ली थाली मालदीव, गुल्ली बिल्ली थाली मालदीव, है ना। गुल्ली बिल्ली थाली मालदीव। डायरेक्ट पूछेगा गुल्ली, क्या नाम है पूरा इसका? इसका नाम है गुल्ली फालू आइलैंड। किस सा देश में, कौन सा इसमें है?
मालदीव में गुल्ली फालू, मालदीव। गुल्ली फालू। यही सबको लगता है कि कहाँ से सवाल पूछे, है ना, कहाँ से सवाल पूछिए, हाँ, कहाँ से सवाल पूछिए, सुनते यही सबको लगता नामे नहीं है। सुनते रहेगा। गुल्ली फालू बिल्ली, गुल्ली फालू बिल्ली, है ना। हाँ। यही पूरा दिया हुआ मालदीव के बारे में। यही सब आइलैंड है, बहुत सारा आइलैंड है यहाँ, है ना। हम्म। मेगा लिंक प्रोजेक्ट है, $500 मिलियन पूरा इंडिया दे रहा है कि नहीं। हाँ, मेगा मेगा। विच एथलीट, हाँ याद है, डीएसपी हाँ, ये बनाई भी गई याद थी है। हिमा दास इज दीप्ति धिंग सुप्रीटेंडेंट। एक्सप्रेस करता है इसको। हाँ हिमा दास, असम की, है ना। याद है तो आगे असम। जल्दी करते हैं। हाँ, याद है विच इसको तो। यंगेस्ट which youngest candidate has won the जिला परिषद इलेक्शन in हिमाचल प्रदेश। मोस्ट इसको इम्पोर्टेंट। नहीं जानते, इसको लिखना पड़ेगा मुस्कान, हमको तो। मुस्कान जिला परिषद में जीतने वाली यंगेस्ट कंटेस्टेंट है, यंगेस्ट महिला है, यंगेस्ट कैंडिडेट है मुस्कान। हंसते हंसते जीत गई मुस्कान, हिमाचल प्रदेश की, है ना, हंसते हाँ। हंसते जीत गई। एक वो मेयर बनी थी, यंगेस्ट, राजेंद्रन, आर्या राजेंद्रन, ना जाने कितना से पूछा उसको, आर्या राजेंद्रन, यंगेस्ट मेयर। और ये आर्या मुस्कान, राजेंद्र नाम सुने थे पर इसको भूल गए कौन। आर्या राजेंद्रन। मुस्कान जिला परिषद, मुस्कान मुस्कान मुस्कान, जिला कैसी हो परिषद का मुस्कान। चुनाव झारखंड में हाल फिलहाल कुछ संपन्न हुआ। सस्मिता लंका, सस्मिता लंका, सस्मिता लंका। ये संयुक्त इन्वायरमेंट, राष्ट्र का ना, एशियाई पर्यावरण परिवर्तन। है ना। हम्म।